तो बच्चों आज हम वीडियो में आपको सिखाएंगे लोग और एंटी लोग। ठीक है, ये लोग और एंटी लोग 11th के लिए भी उतनी जरूरी है जितना कि 12th के लिए। 11th के लिए जरूरत पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी इक्विलिब्रियम चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में। 12th के लिए जरूरत पड़ती है आपको सॉल्यूशन चैप्टर में, जरूरत पड़ जाती है इलेक्ट्रो में पड़ जाती है, और काइनेटिक में तो 101% लोग के बिना कुछ नहीं होना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस लोग के बिना नहीं होते। तो आपको ये लोग एंड एंटी लोग सीखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो पहले देखो, लोग भी दो तरीका का होता है, एक लोग बेस 10 कहते हैं, ठीक है, और एक लोग बेस ई होता है जिसे कहते हैं नेचुरल लोग। आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बेस 10 या नॉर्मली लोग बेस 10, देखो एक तो है लोग बेस 10 और एक है लोग बेस ई। ये दो तरह की टेबल है। जो आप केमिस्ट्री की बुक खोलोगे, एनसीईआरटी खोलो या आप प्रदीप खोलो, उसमें जो होता है वो लोग बेस 10 होता है। हालांकि मैथमेटिक्स पे ये बहुत एडवांस चीज होती है, लोग बेस ई, नेचुरल लोग वगैरह ब्ला ब्ला। लेकिन हमारा जो बेस है, मेन जो चीज देखनी है आपको दिखाना है लोग और एंटी लोग, लोग बेस 10। क्लियर, समझ में आ गया? पहले हम इसके लिए आपको लोग की बेसिक प्रॉपर्टी को बताएंगे कि लोग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, हम उनको एलैबोरेट करेंगे। जैसे आपको दे रखा है लोग x की पावर y, आपको इसका लोग देखना, तो ये हो जाएगा y लोग x। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है, आपको लोग देखना है 10 रेज़ टू द पावर 5 का, तो क्या हो जाएगा 5 लोग 10। आपको कहा जाए कि 10 रेज़ टू पावर 3 का लोग देखो, तो आप लिखोगे लोग ऑफ 10 रेज़ टू पावर 3, फिर इसे आप क्या कर लोगे 3 लोग 10, और लोग 10 होता 1। ठीक है, खैर वो तो हम बाद में बताएंगे। तो आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि अगर आपको लोग x की पावर y दे रखा है, इसका मतलब हो जाएगा y लोग x। सपोज करो आपको दे रखा है लोग xy, तो इसका मतलब है लोग ऑफ x प्लस लोग ऑफ y। जैसे xy का मतलब ये नहीं लोग 23, xy मल्टीप्लाई में है ये। जैसे लोग दे रखा है आपको निकालना, लोग 2 into 3 देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 का लोग अलग और 3 का लोग अलग। x की पावर y, y लोग x, xy लोग x प्लस लोग y, और लोग x बाय y, इसका मतलब होता है लोग x माइनस लोग y। राइट, जैसे आपको देखना लोग ऑफ 5/3, एक तो तरीका है आप डिवाइड कर दो, एक तरीका ये है आप क्या करो लोग 5 देखो और लोग 3। तो अब देखो लोग देखना हम सिखाएंगे, पर लोग की प्रॉपर्टी ये, अब लोग 5 कैसे देखेंगे, लोग 3 कैसे देखेंगे, ये अलग इशू है। पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सपोज करो आपको इस फॉर्मेट पे कोई डिजिट दे रखी है x की पावर y, x की पावर y की फॉर्मेट में डिजिट है, इसका मतलब आपको लिखना लोग सॉरी y। जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, अभी तीनों का पैरेलल एग्जांपल सेट करो, आपको लोग देखना है 10 रेज़ टू पावर 4, इसका मतलब 4 लोग 10 का लोग देखना है। आपको लोग देखना लोग 5 into 7, ठीक है, तो आप 5 into 7, तो आपको क्या देखना है लोग 5 प्लस लोग 7। ऐसे देखना आपको लोग 5/7/5 देखना है, तो क्या हो जाएगा लोग 7 माइनस लोग 5। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि लोग टेबल को हम कैसे देखने हैं, है ना। आप इसमें कुछ कमियां निकल के आ सकती है, वो कोई इशू नहीं है। हमारा अपना सब्जेक्ट कैसे इंप्रूव होगा ऑन द बेसिस ऑफ लोग। तीन बात, x की पावर y, y लोग x, xy लोग x प्लस y, ये एग्जांपल के साथ मैंने सेट कर दिया। अब हम बात करते हैं आपके आगे लोग टेबल की। लोग टेबल में हम लोग को कैसे देखते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको हमेशा एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि हमारी जो फिगर है, जैसे आपको देखते हैं लोग 25 देखना है, तो हम लोग 25 को एज सच नहीं देखेंगे। इस फिगर को, कोई भी फिगर है, आपको उसको a पॉइंट b की फॉर्म में लाना है, BCD, और 4 डिजिट से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो लोग 25 को हम लिखेंगे क्या, लोग 2.5 into 10 raised to the power 1। बच्चों मैं लोग टेबल आप बाद में देखना सीखना, पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे लोग आपको दे रखा है 0.00000313,
तो आप इसे करोगे log ऑफ a पॉइंट b दैट इज 3.13। a पॉइंट बी सी डी कुछ भी हो सकता है, a पॉइंट b अगर 2 डिजिट है तो a पॉइंट b, 3 डिजिट है तो a पॉइंट b c। ठीक है समझे? जैसे हमें log 11 करना है तो कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻1। log 121 है 1.21 इंटू 10⁻2। log 100 ये है तेरा 1.313 इंटू 10⁻3। तो a पॉइंट बी सी डी, a पॉइंट बी सी, a पॉइंट b। अब ऐसा हो जाए log पॉइंट 13785। तो इसका log नहीं निकाल सकते, या तो आप अप्रोक्सीमेट log निकालो। अप्रोक्सीमेट log कैसे log कैसे निकालोगे? इसे राउंड ऑफ करोगे और राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 1.379 इंटू 10⁻4। यानी जो फिगर निकल के आएगी वो सही निकल के नहीं आएगी। तो आपका जो log टेबल है, log है केवल 4 डिजिट तक ही निकलेगा। कितने तक निकलेगा? 4 डिजिट तक ही मान्य है। उसके बाद जो डिजिट है, चाहे वो पॉइंट के बाद है चाहे पॉइंट से पहले है, उसे आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखी थी तो 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, जैसे आपको फिगर दे दी 0.00075 तो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴। आपको दे 0.0003879 तो 3.879 इंटू 10⁻⁴। तो आपकी जो फिगर है फाइनली a पॉइंट बी सी डी फॉर्मेट में आनी चाहिए, a पॉइंट बी सी डी फॉर्मेट में आनी चाहिए। अब बच्चों हम आपको log टेबल के बारे में जानकारी थोड़ा सा देंगे। देखो log टेबल में इस तरीके की जैसे टेबल बनी हुई, बहुत रफली सी बना रहा हूं मैं आपके आगे, ये रफ सी टेबल बना रहा हूं, ये log टेबल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहां पे काउंटिंग स्टार्ट है 10 से, 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। इस तरीके यहां तक 50 तक है, 49 तक। फिर अगले पेज पे आपको फिर 50 से नजर आ जाएगा। फिर यहां पे आपकी डिजिट्स लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहां पे 3 कॉलम बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ठीक है, अब जब हम ये log टेबल हम देखते हैं, log टेबल हमें क्या करनी है? फॉर एग्जांपल हम कोई डिजिट लेते हैं, हम कोई क्या ले रहे हैं? डिजिट ले रहे हैं। इधर ध्यान दो, ये हमने कोई डिजिट, कोई भी XYZ डिजिट कंसीडर करा, हमने कंसीडर करा 225। log ऑफ 25 हमें लेना है। log ऑफ क्या लेना है? 25। तो log 25 देखना है। log 25 को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? a पॉइंट b में। तो log ऑफ 25 किसके बराबर आ जाएगा? log 25 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁴। और अब इसको कैसे इलैबोरेट करोगे? इंटू का मतलब प्लस, तो log ऑफ 2.5 प्लस log ऑफ इंटू क्या 10⁻⁴, तो ये 1 log 10 हो जाएगा। याद है x की पावर y क्या हो जाता है? y log x। x की पावर y क्या हो जाता है? y log x। तो 10⁻⁴, देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ? प्लस, और 10 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 1 log 10। log 10 ध्यान रखना 1 होता है। अब log 2.5 है तो पहली 2 डिजिट है, पहली 2 डिजिट होती है, ये यहां पर होती है पहली 2 डिजिट इस कॉलम में। ठीक, अच्छा तीसरी डिजिट हम इस पे कंसीडर करते हैं, चौथी डिजिट हम यहां कंसीडर करते हैं। अब देखो यहां पे तीसरी डिजिट है नहीं, तीसरी डिजिट है नहीं मतलब तीसरी डिजिट क्या हो गई? 0। तो आपको यहां पे कहीं पर 15 ऐसे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 के नीचे देखना पड़ेगा। यहां पर ये 1 के 0 के नीचे 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तीसरी डिजिट नहीं है, तीसरी डिजिट नहीं है तो 25 के सामने 0 के अंदर जो डिजिट है हम उसको लेंगे। जैसे मेरे पास ये log टेबल है, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं पहली 2 डिजिट, इधर ध्यान दो, पहली 2 डिजिट इधर देखो, ये आपको दिख रहा है? थोड़ी देर बाद दिखेगा, रुको जरा। हाँ ये आ गया, ये 25 ये रहा,
25 25, ये रहा 25, तो 3979 क्लियर हो रहा है, 3979 रखा है। ये जीरो, पहली दो डिजिट ये है, तीसरी डिजिट इनमें से लेनी है और चौथी डिजिट इसमें से लेनी है। पहला केस मैंने केवल दो डिजिट का लिया है, तो 25 के नीचे वाला क्या दे रखा, 3979। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, तो हमारा लोग 2.5 कितना आया, 3979। अब जो पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे 3 से पहले, लोग 10 1 प्लस 1, तो 1.3979, 1.3979। जिसको समझ में नहीं आया, मैं आपको 4 एग्जांपल दूंगा। पहले दो डिजिट का लिया हमने 225, फिर 3 डिजिट का लेंगे, फिर 4 डिजिट का लेंगे, 5 का हम ले नहीं सकते, 5 का लोग एक्यूरेसी नहीं आती। 2 डिजिट का हो गया, अब हम एग्जांपल लेंगे 3 डिजिट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, लोग देखना है आपको 357 का, तो क्या हो जाएगा, पहले लोग ऑफ 3.57 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। अब इसे सोल्व करो, log ऑफ 3.57 प्लस इंटू 1 प्लस 2 log 10, log 10 कितना हो गया 1। अब पहली दो डिजिट 35 यहां लेंगे, और तीसरी डिजिट क्या है 7 लेंगे यहां 35 और 7 के नीचे जो भी डिजिट होगी उसे हम यहां लिखेंगे। जैसे इधर देखो, यहां पे आओ, देखो ये रहा 35, ये रहा 35 नजर आ रहा है, ये 35 नजर आ गया होगा, 35 के नीचे 7, ये रहा 7 है ना, और ये 35 के नीचे 7 को यहां पे लेके चलेंगे, ये रहा 7, 35 7 में ये आ गया 5527, 5527। तो क्या आ गया हमारे पास, 5527। मैंने बताया था पॉइंट कहां लगेगा, यहां पर। log 10 कितना हो गया 1 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 2.5527। एग्जाम्पल 3, हमने log ऑफ ले लिया 1942, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1.942 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ 1.942 प्लस 3 log 10, log 10 वही 1 हो जाना है। अब 19 पहली दो डिजिट 19, ये रहा 19 के बाद तीसरी डिजिट क्या 4 के नीचे तीसरी डिजिट 19 यहां पे ले लेना है, और चौथी डिजिट क्या है हमारे पास 2, तो 2 के नीचे जो लिखा होगा 19 के पैरेलल में चल के उनको लेना है। फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये ना 19 18 19 के नीचे 4 आ गया 2878, कितना आ गया 2878। फिर चौथी डिजिट यहां है, 19 के पहले चौथी डिजिट यहां पे कितना दे रखा 4, यहां पे कितना दे रखा है 2 के नीचे चौथी डिजिट ये इधर है, ये चौथी डिजिट है, चौथी डिजिट यहां देखनी होती है, तो कितना दे रखा है 4, 19 का कितना दे रखा 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 19 में 4 पे 2878, और चौथी यहां दे रखा है, देखो यहां वैल्यू दे रखी है 2878, और यहां दे रखी है कितनी 4। अच्छा, यहां पे भी दो वैल्यू दे रखी होंगी आपको 4 जैसे मैं बता देता हूं, यहां पे कितनी वैल्यू दे रखी है 19 में 4 है, एक के नीचे दे रखी है 2 4 ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आपको एक सिस्टम और समझने की जरूरत है। ठीक है, या चलो पहले हम इसे बाद में समझा देंगे, पहले से 4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 2882, कितना आ गया 2882, पॉइंट लगाएंगे यहां पर प्लस 3, तो 3.2882। अब जैसे मैं बताता एक सिस्टम और समझने की जरूरत है, जैसे आप देखोगे लॉग टेबल में, कुछ लॉग टेबल में जो एडवांस लॉग टेबल है, पुरानी लॉग टेबल है, एक ही फोर्थ ये पहली 2 डिजिट हो गई, यहां पे कौन सी डिजिट है, थर्ड डिजिट एग्जिस्ट करती है। जैसे पहली 2 डिजिट इसमें क्या है 35, थर्ड डिजिट 7 है, 7 यहां देखना है, और फोर्थ डिजिट यहां पर है, तो 4 डिजिट जैसे इस केस में थी 1942, यहां पे 4 डिजिट क्या थी 2 के नीचे देखा 2 वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या कर रखा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर करके बताता हूं, जैसे 10 की 0 की वैल्यू दे रखी है ऊपर 1 2 3 4,
फिर 1 की वैल्यू देखिए, 10 में कुछ वैल्यू तो ऊपर है और कुछ वैल्यू है नीचे। बात को समझना गहराई से, कुछ वैल्यू है ऊपर, कुछ वैल्यू है नीचे। अगर थर्ड डिजिट की पहली वैल्यू ऊपर आ रही है तो यहां पे जो 2 वैल्यू है ऊपर वाली लेनी है। अगर थर्ड डिजिट नीचे वाली है तो यहां पे कौन सी लेनी पड़ेगी, नीचे वाली। दोबारा सुनो, थर्ड डिजिट 0 1 2 3 4 है तो 4 डिजिट ऊपर वाली लेनी है। थर्ड डिजिट 5 6 7 8 9 है तो 4 डिजिट नीचे वाली लेनी है। इसको और क्लियर एग्जांपल में आपको क्लियर एग्जांपल देता हूं। यहां पर जैसे एक 2 डिजिट ले लो, आपको देखना log ऑफ 19, मैं आपको क्लियर बताता हूं जहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। 1842 ले लिया और एक हम लोग ले रहे हैं 1.8 से आपने ले लिया 52। 1.842 है एक और एक है 1.852। अब 18 है, अब क्या है 18 पे फोर्थ वैल्यू ये इधर आ गई, फोर्थ ये 18 इधर आ गई, 26 48 है। कितनी है, 26 48 नजर आ गई, 26 48। ये ऊपर लिखी हुई है ना, तो 2 की वैल्यू भी ऊपर वाली लेनी है 5। 26 48 प्लस 5 26 53 तो 0.2653 क्या गई, 0.2653। अब 18 का 52 में देखना है। अब 5 की वैल्यू इधर देखो, 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू आपको देखो नीचे नजर आएगी 26 72 आ रही है नजर, ये रही 26, ये देखो यहाँ 26 72 आ गई नजर, देखो 26 72। अब ये देखो, ये तो ऊपर लिखी हुई है लाइन, ये नीचे लिखी हुई है, तो 26 72 नीचे लिखी हुई है। अब 2 की वैल्यू नीचे वाली लेनी पड़ेगी। पहले थर्ड, जैसे पहले 4 था, 4 ऊपर है तो हमने 5 ली, 5 नीचे है तो हमने 4 ली, तो 4 लेके ऐड कर लेंगे। 26 72 प्लस 4 26 78 दैट 0.2678 0.2678। अगर थर्ड डिजिट, मैंने बताया अगर ये थर्ड डिजिट ऊपर वाली है यानी 0 1 2 3 4 है तो 4 डिजिट की वैल्यू ऊपर वाली लेनी है। और थर्ड डिजिट जैसे इस केस में कौन सी थी, नीचे थी, नीचे वाली वैल्यू थी 18 में, नीचे वाली थी, तो 4 डिजिट की वैल्यू भी ऊपर वाली, 4 डिजिट की भी ऊपर वाली लेनी होगी। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये 11th 12th दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखो। अब मैंने ये सिंपल से करवाए, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, बस है कॉम्प्लिकेशन में कुछ नहीं। जैसे मैं आपको दे दिया 0.00781 तो log ऑफ क्या होगा, 7.81 10⁻³ log ऑफ 7.81 माइनस 3 log 10 log 10 1 हो गया। ये पहली 2 डिजिट ये रही और तीसरी ये रही, तो 78 का एक में देखना, 78 का एक पीछे वाले पेज पे दे रखा है, ये रहा 78 और एक दे रखा 8927 दैट इज 8927 0.8927 माइनस 3, तो आंसर आ गया माइनस 3 में से माइनस कर दो, माइनस 2.1073 माइनस 2.1073। और देख लो, और एक दो एग्जांपल देख लो। जैसे हम लेके चल रहे हैं log ऑफ 0.001987 दैट इज 1.987 10⁻³ log ऑफ 1.987 माइनस 3 log 10। 19 का 8 में देखो और 7 में देखो। 19 का 8 में है आपका 2967 है और 7 में नीचे है तो नीचे वाले लेंगे, 7 में 15 है, एक ऊपर दे रखी 16, 7 की 2 वैल्यू दे रखी, एक 16 एक 15। तो क्योंकि 8 नीचे है तो 7 की 2 वैल्यू दे रखी, एक 15 एक 16 एक 15, ऊपर 16 नीचे 15। 8 की वैल्यू नीचे वाली है, नीचे वाली कितनी है 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू नीचे है 2, ये है 2967, तो 2967 प्लस नीचे वाली ले लो 2982 आ जाएगा।
that is 0.2982 minus 3 that is minus 2.7018, तीन में से इसे माइनस कर दिया। अब आप इसी तरीके से कितने ही एग्जांपल ले लो बच्चों, कितना ही करवा लो, आप जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एक क्वेश्चन की तब तक आपको लोग एंटी लोग समझ में नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी लोग। क्या है? एंटी लोग। रुक जाओ, एंटी लोग को देखो। एंटी लोग में वही सेम कहानी होती है, 3 डिजिट 4 डिजिट होती है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। एंटी लोग हमेशा पॉइंट के बाद के डिजिट का देखा जाता है। जैसे आपको कहा जाए एंटी लोग देखना है आपको 10, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 10⁻10। एंटी लोग देखना है 9, 10⁻9। एंटी लोग आपको देखना 100 का 10⁻100। एंटी लोग देखना आपको 5 का 10⁻5, क्योंकि पॉइंट के बाद तो कुछ है ही नहीं। और एंटी लोग किसका देखते हैं? पॉइंट के बाद का। जैसे एंटी लोग आपको एक पहले सिंपल बताते हैं, ठीक है। एंटी लोग हमने ले लिया जैसे 0.1927, तो अब पॉइंट के बाद का देखना है, इसमें फिगर चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि लोग में देखने की जरूरत होती। अब 19 का 27 में देख लेंगे, 19 लेंगे और क्या लेंगे 27। एंटी लोग अलग कहानी है, कई बार बच्चे मिक्स कर देते हैं। ये एंटी लोग 19 में 2 के नीचे देखोगे तो 1556 और 7 के नीचे देखोगे तो 2, 1556 प्लस 2 1558। इसका एंटी लोग देखना है तो कितना आ गया 1558। अब यहां पॉइंट का लगेगा यहां पर। अब आप इस बात को समझ सकते हो तो ध्यान दो कि लोग में फिगर ऐसी होती है और आंसर ऐसा, और एंटी लोग में फिगर ऐसी होती है और आंसर ऐसा। मतलब लोग जब भी हम देखते हैं तो हमारी फिगर होती है इस फॉर्म में और आंसर आता है 0.MNOP, ठीक है, या 0 पॉइंट है ये MNOP है। और एंटी लोग में फिगर होती है 0.MNOP और आंसर क्या आ जाता है A.BCD। एंटी लोग में एक पॉइंट से पहले मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, और लोग में एक मतलब शुरू में ही हम पॉइंट लगा देते हैं। और एक फिगर लो, जैसे आपको देखना 5.21 का एंटी लोग, तो हम 21 का एंटी लोग देखेंगे। 21 का एंटी लोग कितना होगा? 21 का जैसे 1622 जीरो में, थर्ड डिजिट तो है ही नहीं यहाँ पर, थर्ड डिजिट 0 मान लेते हैं जब नहीं होती तो कितना हो गया? ये हो गया कितना 21 का 1622, तो जाएगा 1.622। अब इस 5 को क्या करेंगे इंटू 10⁵ समझ आया? इंटू 10 और ले लो फिगर, जैसे आपको दे दिया 3.0987। 3 को भूल जाओ क्योंकि ये तो पावर में चली जाएगी। 09 का 8 और 7 में देख लो, 09 का 8 में दे रखा है 1253, 7 में 2 1253 2 1255, तो 1.255 इंटू 10⁻3। ये पावर में चला गया, इसको देखना है। ये तो ये पावर में चला गया, ये पावर में चला गया, और रेस्ट इज सिंपल, रेस्ट इज सिंपल। और ले लो एग्जांपल, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है नेगेटिव वाले क्वेश्चन को सोल्व करने में। जैसे आपको दे दिया 1.9873, तो पता है 10⁻1 हो गया, 98 का 73 हो गया, खत्म कहानी। 98 का 7 में दे रखा है 9705 और 3 में 7, 97 12 आ गया, 9712 9.712 10⁻1। अब प्रॉब्लम एंटी लोग में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है नेगेटिव साइड की। जैसे आपको एंटी लोग देखना है -5 का, -5 का तो सिंपल हो जाएगा। एंटी लोग -3 का देखना है, एंटी लोग -2 का देखना है, एंटी लोग -1 का देखना है, ठीक। अब प्रॉब्लम आती है आगे की। क्या आती है? आगे की प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे आपको देखना है एंटी लोग -2.3191। अब आपको क्या करना है, इस जो -2 है, वैसे तो हम जब छोटे तो ऐसे बता देते हैं कि -2 में से इसको माइनस कर लो, 3191 माइनस करा, यहाँ क्या आ जाएगा 90
ये 8 ये 6 है पॉइंट। जब इसमें से कैरी करेंगे 1 तो आ जाएगा 3 बार। क्या आ जाएगा 3 बार। और 6 8 का पहली 2 डिजिट, तीसरी डिजिट और चौथी डिजिट। 6 8 का 0 9 में ले लो और बार को ले जाएंगे 10⁻³ पावर में। मैं बता देता हूं आंसर कितना 6809। 6 8 का कितना में देखा 0 में, 6 8 का 0 में 4786 और 9 में है 9 है ना, 4786 प्लस 9 दैट इज 4786 है ना 68 हाँ 4795 आ गया। तो 4.975 और बार को क्या करा 10⁻⁻3 10⁻⁻3। देखा और देखो माइनस, चलो ये ले लो -0.2737 -0.00000.2737 ये 3 ये 6 ये 2 ये 7 है ना पॉइंट, इसमें से एक कैरी करा तो 1 बार। 72 का 63 में देखो 72 का 6 और 3 में 72 का 6 में आ रहा है 6 में आ रखा है 53 21 और 3 में रखा है 4 तो 53 25 532.5 और बार वाला कहाँ चला जाएगा 10⁻⁻1 और देखो -17.0879 या 08 ले लो 08 है तो 2 डिजिट आ जाएगी। मैं इसकी जगह पूरा एग्जाम तो इसको क्या करेंगे -17.00.08 ये कितना आ जाएगा 2 ये कितना आ जाएगा 9 एक कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 बार। 92 का 0 में देख लो 92 का 0 में 8318 तो 8.318 into 10⁻⁻18 समझ आया। वो ये इसमें पहली 2 डिजिट जो होती है ये होती है, तीसरी डिजिट 2 डिजिट यहां देखो, तीसरी यहां देखो, नीचे देखो और चौथी यहां देखो, उसके नीचे की दोनों को जोड़ के आंसर। बस पॉइंट जो आएगा एक डिजिट के पॉइंट जो आएगा वो एक डिजिट के बाद आएगा। ये माइनस वाले कई बार समझ में नहीं आते। लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको दे दिया माइनस वाले प्रकार -4.2379 -4.00.2379 क्या आ गया 1 2 6 7 5 बार। ये पहली 2 डिजिट 76 2 का और 1 में देखो 76 यहाँ का 76 2 में देखा 5781 1 में 1 5782 दैट इज 5.782 ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक है लोग एंटी लोग का खत्म हुआ। किसी को कोई डाउट हो मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं है व्हाट्सएप करें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच।